खबर नंबर 1। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कई राज्यों के राज्यपाल बदले। थावरचंद को बनाया गया कर्नाटक का गवर्नर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट विस्तार की संभावनाओं के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कई राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश और हिमाचल समेत 8 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। हरिबाबू कंभमपति को मिजोरम का राज्यपाल और बंगूभाई छगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राजेंद्रन विश्वनाथ अल्रेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई को गोवा का राज्यपाल बनाया गया। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा के गवर्नर बनाया गया। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। इसके अलावा बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। खबर नंबर 2। केंद्र सरकार की तरफ से दालों की स्टॉक सीमा तय करने के विरोध में प्रदेशव्यापी आह्वान के समर्थन में मंगलवार को जोधपुर की सभी प्रमुख मंडियां बंद रही। मंडियों में आज सन्नाटा पसरा रहा। 2 दिवसीय इस हड़ताल के कारण जोधपुर में करीब 100 करोड़ का कारोबार प्रभावित होने के आसार है। जोधपुर में आज मंडोर व बासनी मंडी के अलावा जीरा मंडी में भी कारोबार नहीं हुआ। मंडी के व्यापारियों ने बताया कि राजस्थान जैसे प्रदेश में वैसे ही दालों में सरप्लस चल रहे हैं। यहाँ 28 लाख टन चना, 15 लाख टन मूंग, 1 लाख टन उड़द, 3 से 5 लाख टन के करीब मोट, 50,000 टन चोला, 10,000 टन अरहर की पैदावार होती है। इसमें से राजस्थान में महज 25% की ही खपत हो पाती है। केंद्र सरकार दालों के भाव को हवाला दे रही है, जबकि चना समर्थन मूल्य से 700 व मूंग 1200 रुपए कम में बिक रहे हैं। इसी तरह अन्य दालें भी समर्थन मूल्य से कम बिक रही है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने 4 लाख टन दालों को आयात का निर्देश जारी कर दिया। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से आवश्यक वस्तु अधिनियम का अध्यादेश जारी कर दिया है। इसके विरोध में सांकेतिक हड़ताल की गई। सरकार को अपना कानून वापस लेना चाहिए। यदि हड़ताल लंबी चली तो मजदूरों का पलायन शुरू हो जाएगा। मजदूर पहले ही कोरोना के कारण मार झेल चुके हैं। वहीं किसान अपना उत्पाद मंडी में बेच फिलहाल बारिश के बाद बुआई की तैयारी में जुटा है। यदि हड़ताल लंबी चली तो किसान के समक्ष अपनी पैदावार बेचने का संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसे में उसकी बुआई भी प्रभावित होगी। व्यापारियों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह इस अध्यादेश को तुरंत वापस ले। खबर नंबर 3। बीकानेर में महिला सरपंच और समर्थकों पर लाठीचार्ज। गौचर भूमि को लेकर 200 दिन से चल रहा आंदोलन जबरन उठाने पहुंची पुलिस से हुई तानातानी। ग्रामीणों ने किया पथराव। बीकानेर से करीब 35 किलोमीटर दूर गजनेर में गौचर भूमि की रक्षा के लिए धरने पर बैठी महिला सरपंच और उसके समर्थकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई ग्रामीणों को चोटें आई हैं। जवाब में ग्रामीणों ने भी पथराव शुरू कर दिया। इसमें पुलिस की कार का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया है। मामला गरमाता देख भारी संख्या में पुलिस बल बुला लिया गया। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। यह है मामला। गजनेर में गौचर भूमि है। नापाई नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि गौचर कितनी है और सरकारी जमीन कितनी है। ऐसे में गजनेर की सरपंच गीता कुमार लंबे समय से आंदोलन कर रही है। इस छोटी सी मांग को पूरा करने की बजाय प्रशासन इसे टालता रहा है। पिछले 200 दिन से सरपंच अपने समर्थकों के साथ यहां धरना दे रही है। मंगलवार को इसी मांग के समर्थन में गजनेर का बाजार बंद रखा गया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल हो गया है। पुलिस लाठीचार्ज का जमकर विरोध किया जा रहा है। 200 दिन से शांतिपूर्ण चल रहे धरने का निष्कर्ष नहीं निकाल पाने वाले अधिकारियों के इशारे पर लाठीचार्ज किया गया। राज्य में स्कूल एडमिशन की डेट्स तय। 1 से 8वीं तक साल में भी कभी भी ले सकेंगे एडमिशन। 9वीं से 12वीं वालों के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई। राज्य के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में नया सेशन शुरू होने के बाद अब शिक्षा विभाग ने एडमिशन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इस पर 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स के प्रवेश पूरे साल होंगे। कभी भी कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्कूल में प्रवेश ले सकता है। वहीं 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स को 31 जुलाई तक संबंधित स्कूल में एडमिशन लेना होगा। दरअसल कोरोना काल के चलते बड़ी संख्या में पेरेंट्स इधर से उधर हो रहे हैं। किसी को अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाना पड़ रहा है,
तो कई राजधानी अन्य राज्यों में नौकरी छोड़कर वापस अपने गांव व शहर में आ रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को लास्ट डेट के कारण परेशानी हो रही थी। ऐसे में अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने पहली से 8वीं तक के एडमिशन साल भर करने के आदेश दिए हैं। आमतौर पर 5वीं व 8वीं बोर्ड क्लासेस होती है, लेकिन इस बार क्या होगा तय नहीं। ऐसे में 8वीं व 5वीं क्लास में एडमिशन की लास्ट डेट बाद में तय हो सकती है। ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को जोड़ने की कवायद भी हो रही है। राज्य में बड़ी संख्या में बच्चों ने कोरोना काल में स्कूल छोड़ दिए हैं। अन्य राज्यों में रहने वाले जो पेरेंट्स अपने शहर में आ गए हैं, तो उन्हें भी अब नए स्कूल की तलाश है। फीस बचाने के चक्कर में पेरेंट्स ने बच्चों का स्कूल में एडमिशन ही नहीं करवाया। ऐसे ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। और खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ फोर्थ पिलर राजस्थान के साथ। धन्यवाद।